कि भाई इन्वेस्ट तो करना चाहिए स्टॉक में। 150 के बाद में कभी भी प्राइस नीचे नहीं गए। अंडरस्टैंड द वैल्यूएबल स्टॉक। कहीं भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप एक अच्छा इन्वेस्ट कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग पीएचडी इन ट्रेडर। आई एम अरुण। भारत सरकार ने एक बहुत बड़ी न्यूज दी। ये न्यूज क्या है, कितनी इंपॉर्टेंस है इस न्यूज की, इस ओएनजीसी स्टॉक को एनालिसिस करेंगे हम, फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, चार्ट्स पर ले जाकर समझाऊंगा कि इस स्टॉक में किस किस लेवल्स पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपके लिए, और इस स्टॉक में ओएनजीसी में कौन कौन से बड़े होल्डर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल बायर कौन कौन से बड़े इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं। इससे पहले शुरू करते हैं। आपको पीछे मेरे आर्टिकल्स दिख रहे होंगे। ओएनजीसी अनाउंसेस न्यू क्रूड ऑयल डिस्कवरी इन कृष्ण गोदावरी बेसिन। कृष्ण गोदावरी के तट पर इन बे ऑफ बंगाल भारत सरकार को एक ऑयल की डिस्कवरी हुई है। ऑयल डिस्कवरी करिए कहाँ, कृष्ण गोदावरी के तट पर। ये कहाँ, ये बे ऑफ बंगाल में। इनका क्या कहना है कि यहाँ से 45,000 बैरल्स पर डे 45,000 बैरल्स पर डे ये प्रोड्यूस कर पाएंगे। 7% होगा, ऑलमोस्ट 7% ऑफ आवर क्रूड ऑयल प्रोडक्शन एंड 7% ऑफ गैस प्रोडक्शन बाय जून 2024। जून 2024 तक हमारे ऑयल प्रोडक्शन और गैस प्रोडक्शन 7% ये प्रोड्यूस कर पाएंगे। ओएनजीसी इज द कंपनी जिसने ऑलरेडी ऑयल को प्रोड्यूस करना शुरू कर चुके हैं। अब इस स्टॉक में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए? देखो, एज ए रिटेल इन्वेस्टर्स हमको चाहिए सिक्योरिटी। सिक्योरिटी कैसे आएगी? जब इंस्टीट्यूशनल बायर्स अच्छे होंगे। अगर आप इस स्टॉक की बात करें, ओएनजीसी में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इन्वेस्ट किया हुआ है, जिनका 58.89% के स्टॉक है। 3.38% आईसीआईसीआई ग्रुप म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया हुआ है। एचडीएफसी ग्रुप ने 1% इन्वेस्ट किया हुआ है। तो ये मनी कंट्रोल से मैंने लिए थे। दीज आर द समथिंग विच गिव्स यू सिक्योरिटी कि भाई इन्वेस्ट तो करना चाहिए स्टॉक में, लेकिन मेरे साथ कहीं मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। अब ये लोग कहीं ऐसी जगह तो इन्वेस्ट करेंगे नहीं जहां पैसा डूब जाए। तो ये लोग क्या देखते हैं? सिक्योरिटी देखते हैं। दूसरी बात, ओएनजीसी इज द ओन्ड कंपनी बाय इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट फुल्ली ओन करती है। अब हम बात करते हैं ओएनजीसी के टेक्निकल एनालिसिस की। अगर आप देखोगे, प्राइस ने सबसे पहला लो यहां बनाया था। इसके बाद में कोई भी, ये वनडे का टाइम फ्रेम है, अगर आप प्रीवियस लो देखोगे, सबसे लास्ट लो ये बनाया था इसने लगभग 150 के। 150 के बाद में कभी भी प्राइस नीचे नहीं गया। ये हायर हाइस एंड हायर लोज लगाते हुए ऊपर गया है और ऊपर जा रहा है प्राइस। तो कौन से लेवल्स हैं जहां आपको इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो देखो, ये प्रीवियस रेजिस्टेंस थे जहां पर प्राइस ऊपर गया, ब्रेकआउट दिया और उसके बाद यहां से सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। तो अब मेरा मानना है कि प्राइस जब इस प्रीवियस रेजिस्टेंस तक आ जाएगा, लगभग 210 रुपए के लेवल्स के आसपास आ जाएगा, 210 से 211, वहाँ एक हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन जब ऐसी कोई बड़ी अनाउंसमेंट होती है तो वहाँ हम लेवल्स को नहीं देखते, क्योंकि न्यूज़ बेस्ड स्टॉक जो होते हैं वो लेवल्स और प्राइस सेक्शन के अकॉर्डिंग नहीं चलते। तो चांसेस आर कि इस स्टॉक में कहीं भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप एक अच्छा इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो ये थे मेरे रिकमेंडेशन हेयर। मैं कोई फोर्सफुली नहीं बोल रहा हूँ कि आपको बाय ही करना चाहिए, बट अंडरस्टैंड द वैल्यूएबल स्टॉक। स्टॉक मार्केट में अगर आप वैल्यूएबल स्टॉक्स को समझोगे तभी आप इन्वेस्ट कर पाओगे और अच्छा रिटर्न्स पा पाओगे। क्योंकि आपको एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए सिक्योरिटी। सिक्योरिटी किसकी? कि यार जिस स्टॉक में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो स्टॉक अच्छा है या नहीं है, क्या वो डूब तो नहीं जाएगा। अब सिक्योरिटी के लिए हमारे पास टॉप होल्डर्स कौन है? हमारे पास टॉप होल्डर्स हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई ग्रुप, एचडीएफसी ग्रुप। तो दीज आर द स्टॉक जो हमको सिक्योरिटी दे रहे हैं कि हाँ भाई ये एक अच्छा स्टॉक है। अब ये कभी भी निकल सकते हैं, बिल्कुल कभी भी निकल सकते हैं, लेकिन हमको भी अपने लेवल्स को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए और कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ये था ओएनजीसी के एनालिसिस, तो जो 2024 में अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी आपके लिए दे सकता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग पीएचडी इन ट्रेडर। सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। आने वाले समय में अगर आपको और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए, हमारी टीम वेल रिसर्च टॉपिक के साथ आपके लिए टॉपिक्स एंड स्टॉक एनालिसिस लेकर आती है।